सब कुछ हो गया है। रील वगैरह भी हो गया है। आफ्टर रील एंड आफ्टर वीडियो सब कुछ हो गया है। अभी रिमूवल करेंगे डिफरेंस के लिए। तो सबसे पहले तो बिंदी ही रिमूव करेंगे। बिंदी तो बहुत बड़ा इफेक्ट देता है। बिंदी से बहुत बड़ा चेंजेस आता है। सी आई तो लव बिंदी और मेरे फेस में सूट भी करता है। और इंडियन एंड बंगालीज का तो बिंदी तो मस्ट होता है। चाहे ग्लैम लुक ही क्यों ना हो, मैं तो बिंदी डाल ही लेती हूँ, अच्छा ही लगता है मुझे। अब लैश इट वाज टफ। सी डिफरेंस। आई लैशेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लुक कंप्लीट होने के लिए। ये विदाउट लैश है। और अब मैं लेंस निकालूंगी। सबसे पहले लेंस कैसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, वाटर चेंज करना है। नया लिक्विड को चेंज करते रहना है। डिफरेंस कितना डिफरेंस है। मैंने ब्लू लेंस अप्लाई किया था। मुझे तो हैबिट हो गया है। जिनको हैबिट नहीं है वो किसी का हेल्प ले ले प्लीज़। खुद ट्राई ना करें इतने बड़े नेल्स के साथ। आपको चोट लग सकता है। चोट लगे इससे बेटर है आप किसी का हेल्प ले लो। और नहीं तो लेंस रिमूव करने के लिए किट आता है, वो भी आप ले सकते हो। बहुत बार मैंने देखा है कि क्यू टिप से रिमूव करता है, बट मैंने खुद भी एक बार किया था तो मेरे आईज में क्यू टिप का जो कॉटन का क्या बोलते हैं स्ट्रिंग होता है वो फंस गया था एक बार। उसकी वजह से बहुत दिक्कत, मेरा सेंसिटिव आईज है, दिक्कत होता है। एक किट आता है उसी से रिमूव करना है। अदरवाइज क्यू टिप वगैरह नहीं अप्लाई करना है जिसका सेंसिटिव स्किन हो। ठीक है, अब माइसिलर वाटर से भी आप कर सकते हो क्लीन, या फिर बेबी ऑयल। मेरे पास माइसिलर वाटर है गार्नियर का, वो मैं अप्लाई करूँगी और रिमूव कर लूँगी। ठीक है, तो कॉटन में हम माइसिलर वाटर ले लेंगे। ये ग्लिटर वगैरह भी इजीली निकल जाता है। सी एक भी ग्लिटर नहीं बचा है, सब निकल गया है। ऐसे करके अगर आप रिमूव करोगे तो आईज में बर्निंग सेंसेशन भी नहीं होगा और इजीली निकल भी जाएगा। सी मैं हाफ फेस निकाल लेती हूँ तो डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ से निकालते हैं।
बिल्कुल ज़्यादा रब नहीं करना है फेस में, क्योंकि मेरा सेंसिटिव स्किन है तो बर्निंग सेंसेशन आता ही है, इसीलिए मैं ज़्यादा रब नहीं करूँगी। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल लिप्स ही है, उसी को मैंने ड्रॉ किया था, ओवर लाइनिंग नहीं किया था। सो ठीक है, ठीक है। सो ये बिफोर फेस, ये आफ्टर। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अपन हैवी भी मेकअप हमने नहीं किया है, टोन को भी ज़्यादा लाइट नहीं किया है। तो ये वाला मेकअप आप इजीली, जो लाइट मेकअप पसंद करते हो आप उसको दे सकते हो इजीली। सो दूसरे साइड भी कर लेते हैं। इसमें कोई बोल भी नहीं सकता है बहुत सारा मेकअप थोप लिया है, बोलते हैं ना कुछ लोग, तो इसमें आप वो भी नहीं कर सकते हो। जस्ट कि डिफाइंड लगता है थोड़ा फेस, अदरवाइज और कोई मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा लगा लिए क्या, वैसा कुछ प्रॉब्लम। पिगमेंटेशन मेरा भी यहाँ है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है पिगमेंटेशन, इसीलिए ज़्यादा कुछ अप्लाई करने का नीड भी नहीं पड़ा है। सो कुछ हैवी नहीं है इसमें, बस ये साइड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ज़्यादा नहीं है, और ये थोड़ा सा क्लीन एंड फ्रेश डिफाइंड लग रहा है। ठीक है, सो होप सबको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस कि कितना मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करना है या कितना हमें डार्क टोन लेना है या लाइट टोन लेना है, वो तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, जिनके भी सेंसिटिव स्किन है वो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करें, अदरवाइज आईज में इरिटेशन स्टार्ट हो सकता है माइसेलर वाटर से। सो कॉटन में भी उतना ही माइसेलर वाटर ले जितना ऐसे डिपिंग उसमें ना हो, ऐसा ड्रॉप ना गिरे, अदरवाइज ज़्यादा होगा तो आपका आईज में भी जा सकता है। आप ऐसे थोड़ा प्रेशर देके ही क्लीन करोगे ना, तो जब प्रेशर दोगे तो पानी जो माइसेलर वाटर है वो आईज के अंदर जा सकता है और उससे आईज में इरिटेशन हो सकता है। ठीक है, लिप्स को कंप्लीटली हो गया है, हमने कोई ज़्यादा प्रोडक्ट कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। रिमूवल में भी एक बार डिप करके ही क्लीन हो गया। अब हम मतलब पूरा क्लीन हो ही गया है, जस्ट अब हम एक बार लास्ट क्लीन कर लेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा और जो बचा होगा रिमेनिंग वो भी निकल जाएगा। आपके जो पोर्स भी क्लॉग हुए होंगे वो भी ओपन हो जाएंगे, एंड देन उसको सील भी करना है, अदरवाइज बैक्टीरियल अटैक होके एक्ने का प्रॉब्लम आ सकता है। इतना ही निकला। ठीक है,
मेरा ड्राई स्किन है तो मिल्क बेस्ड या क्रीम बेस्ड ऑयल बेस्ड क्लेंजर से ही क्लीन करेंगे, ताकि ज़्यादा ड्राइनेस ना लगे। जिसका ऑयली स्किन है वो ऑयल फ्री क्लींजर से क्लीन कर सकते हैं। सो क्लीन करके देन आप रेगुलर जो CTM होता है वो आप अच्छे से डीप नरिशिंग वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लोगे तो वो एक्ने आने का चांस नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरा आफ्टर स्किन है। सो बाय गाइस। सो ट्यूटोरियल यहीं तक था। So bye guys.